गाइज़, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और अभी टाइम हो गया है 8 बजने में 10 मिनट है। और बाहर वाले प्लांट्स में पानी दे दिया है, चाय बना के पी ली है, फ्रेशर्स हो लिए हैं। और तलन साहब घूमने गए थे। मैं अभी जाती नहीं हूँ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नासाज चल रही है। तो अभी ना बाहर वाले प्लांट्स में ना थोड़ा सा पानी देना है, इधर इधर वाले में, तो वो मैं दे देती हूँ और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। देखो यहाँ पे है ना, मैंने सूजी का ढोकला बनाना रख दिया है। और ये खाली सूजी और इनो और नमक और पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स करके तब बनना रख दिया। और ये मैं आज कढ़ाई में ही बना रही हूँ स्टीमर में नहीं बना रही, सिम आंच पे मैंने ये रख दिया है। तो ये 10 से 12 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी और तब ये बन जाएगा। और बाकी मेरी योगा हो गई है, हल्की फुल्की योगा की है। तो अभी झाड़ू सारा निकल चुका है। तो अभी मैं लगाऊंगी ना पोछा। और तलन सब नहा रहे हैं तो एक बार जाना है मार्केट में। और कल मैंने 3-4 कुर्ती की कटिंग की थी। कोई सलवार नहीं रखी थी तो उस पर मैंने कमीज़ मिलाया है। कोई कमीज़ ठीक था तो सलवार में उसके नीचे कुर्ती थी तो उसके नीचे सलवार मिलाई है। तो वो कटिंग मैंने कल कर दी थी। तो उसके ऊपर आज चुन्नी लेके आनी है। तो शायद मार्केट भी जाएंगे। तो ऐसा है। तो अभी मैं लगा लेती हूँ पोछा और फिर मैं नहाऊंगी। और यहाँ पे ना ये मैंने मुल्तानी कूट के और वो भिगो दी है। अब इसमें ना थोड़ी सी दही डालूँगी और फिर इसमें ना इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर मैं सिर में लगाऊंगी। तो मैं दिखाती हूँ कैसे लगाऊंगी मैं। और बालों के लिए ना मुल्तानी मिट्टी बहुत बढ़िया होती है। आप लस्सी भी यूज़ कर सकते हो इसको इसमें। और या आप जो ताज़ा दही होती है ना वो यूज़ कर सकते हो। फैट वाली दही नहीं होनी चाहिए, यानी मलाई वाली दही होनी नहीं चाहिए। तो इसको मैं सिर में लगाऊंगी। सिर में ना इससे ठंडक भी मिलती है। और दूसरा ना कलर जो हम लगाते हैं ना, मेहंदी लगाते हैं, तो वो जल्दी से उतरता नहीं है और बहुत ही सिल्की और शाइनी बाल हो जाते हैं। पहले हम छोटे थे तो मुल्तानी से ही सिर धोते थे, लेकिन अब नया ज़माना आ गया, नई चोंच आ गए तो शैम्पू हो गया। शैम्पू में केमिकल होता है तो वो हार्मफुल होता है। तो आज 2 दिन और भी मैंने धोए थे, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। तो ये मुल्तानी कूट के छान के मैंने, मतलब मेरे हस्बैंड ने कूट दी थी, तो फिर ये भिगो दी। अब इसमें मैं दही का यूज़ करूँगी, दही डालूँगी इसमें, तो दिखाती हूँ मैं आपको। और ये जो मुल्तानी है ये तो एक्स्ट्रा मैंने भिगो रखी क्योंकि मैं नहाती भी मुल्तानी मिट्टी से ही हूँ। तो अब इसमें से अब इसमें डाल देंगे दही। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपकी बालों की ग्रोथ कितनी है वो उस हिसाब से भी मेहंदी मुल्तानी आप भिगो सकते हो। अच्छा, अब इसमें दही है तो आप इससे साबुन की जगह इसको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे साबुन लगा के हम नहाते हैं ना, तो इसका भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया जो है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि साबुन ही मैल उतारता है। तो पहले मुल्तानी से ही नहाते थे तो कोई स्किन में प्रॉब्लम नहीं होती थी। और मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। मेरे को एक स्किन की ना कोई एक प्रॉब्लम हो गई थी, एक क्या 2-3 हुई थी। तो सारे काम करके और फिर लास्ट में मैंने मुल्तानी मिट्टी यूज़ की थी, तो उससे ना वो स्किन की प्रॉब्लम मेरी सोल्व होगी। तो मुल्तानी जो है वो बहुत बढ़िया होती है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो मुल्तानी में लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और स्किन भी बहुत ही एकदम स्मूथ हो जाती है और कलर फेयर भी होता है मुल्तानी से। तो ये होगी है। अब चलते हैं वॉश बेसिन पे और इसको लगाना शुरू करते हैं। अच्छा, इसको साथ साथ ना लगा के है ना धो सकते हो, लेकिन इसको मैं है ना बालों में 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी लगा के। ये देखो, तो दही को रख देती हूँ फ्रिज में। और अब बालों को खोल लेते हैं। अच्छा, अब ठीक है। और कलर लगाने के भी बाल हो गए, देखो कलर भी लगाना है।
बाकी ये देखो कितने सारे हो गए हैं। तो आज धो के और फिर कलर लगाएंगे। जैसे मेहंदी लगाते हैं ना, ऐसे आप इसको लगा के, मेहंदी तो जैसे 2.5-3 घंटे 2 घंटे छोड़ते हैं, इसको बस खाली 10-15 मिनट छोड़ दो, लेकिन लगाने का तरीका वही है। तो ये लग गया है। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और फिर मैं दिखाऊंगी। बेसिकली मैं इसको ना धो के दिखाऊंगी आप लोगों को। और अगर आप पंखे के नीचे बैठते हो तो इसमें ना कैप डाल लेना, नहीं तो ये सूख जाएगी, फिर उतारने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और अगर आप पंखे के नीचे नहीं बैठे, मेरे को तो बेसिकली प्रेस करनी है, तो पंखे के नीचे मुझे बैठना नहीं है, तो इसलिए कैप या पॉलीथीन में नहीं लगाऊंगी। तो अब ये जो कटोरी है इसको मैं धो लेती हूँ और फिर मैं प्रेस का काम भी कर लेती हूँ, तब तक इसका भी टाइम हो जाएगा। ये देखो बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, तो इसका मतलब ये बन चुका है। तो अब इसको ऐसे तो ठंडा करके निकालना है ये, तो बाकी इसको ऐसे कैसे निकाल सकते हो, ये देखो। तो इसको ठंडा कर लेती हूँ मैं और फिर निकालूँगी। तो अब आ गई है ढोकले को तड़का लगाने की बारी, यानी इडली ही बोल सकते हैं इसको। तो वैसे ढोकले की तरह मैंने इसको बनाया है, तो खाली नमक डाल के इसको बनाया है। तो अब ये देखो बहुत ही बढ़िया स्पंजी बन के तैयार हो गया है। अच्छा, साइड में ना कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। अब ये ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डाल दूँगी जो ये सरसों होती है ना, एक तो राई होती है और एक जो काली वाली सरसों होती है ना, वो मैंने डाल दी है। और उसके साथ डाल दी 2 साबुत लाल मिर्च। और अब ये देखो कितनी बढ़िया ये जो इडली लगाओ, इसको ढोकला लगाओ या हेल्दी ब्रेकफास्ट लगाओ, आप जो भी आपका मन करे इसको नाम दे सकते हो। तो ये देखो कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे जो सरसों है वो तड़क गई है। अब ये प्याज मैंने मोटे मोटे स्लाइस काट रखे हैं, अब ये हल्के से सौटे कर लेंगी। और इसमें आप कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हो, इसमें शिमला मिर्च डाल सकते हो, गोभी डाल सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप सब्ज़ी डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। अब इसी के साथ इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया और हरी मिर्च चॉप करके वो डाल दी है। अब इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है। अब डाल दूँगी लाल मिर्च, ये तीखे वाली लाल मिर्च है, और साथ में डाल दूँगी नमक। और जितने भी स्पाइसेस हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इस एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे हम नमक कम खाते हैं तो हम कम डालते हैं, हम सेंधा नमक खाते हैं, हम दूसरा नमक नहीं खाते हैं। अब यहाँ पे टमाटो सॉस डाल दूँगी और थोड़ी सी हाथ खोल के टमाटो सॉस डालनी है, क्योंकि इसका ना जो एक तीखा और मीठा जो टेस्ट होगा ना वो बहुत ही बढ़िया लगता है। अब ये देखो ये मैंने ढोकला जो है वो काट लिया था और छोटे छोटे पीस करके तब कढ़ाई में इनको सबको मैं डाल दूँगी और इस मसाले के साथ कोट कर दूँगी और यहाँ पे गैस को कर दूँगी बंद। और फिर इसको 3 से 4 मिनट इसको ढक के छोड़ दूँगी, ताकि जितना भी इसमें थोड़ी बहुत ग्रेवी टाइप है ना, ये मसाला है, ये सारा जो ढोकला है वो सोख ले। तो ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो जाता है। तो मैं अक्सर ये चीज़ें ना मैं बनाती रहती हूँ और बनाती रहती हूँ, तो 60% तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। कई बार ये होता है कि अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो अचानक मैं बनाती हूँ तो वो कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। तो ये देखो ये बन के तैयार हो गया है। अभी इसको मैं प्लेट में सबको निकाल लूँगी, क्योंकि ये जो कढ़ाई ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है, तो इसमें खाना तो टेस्टी बनता है, लेकिन बनाते निकाल लेना चाहिए। और अब जो है मैं नहा भी ली थी और जो सिर में मुल्तानी लगाई थी वो भी मैंने सिर भी धो लिया है। और यहाँ पे सिर पे मैंने चुन्नी लपेट रखी है, क्योंकि मैं किचन में थी तो जब बाल धोते हैं ना तो 1-2 बाल तो झड़ता ही झड़ता है, तो इसलिए मैंने कुछ गीले थे तो इसलिए मैंने अपनी जो कॉटन की चुन्नी वो लपेट ली। अब यहाँ आता है लंच सब खाने का वेट कर रहे थे तो मैं खाना ले आई हूँ और साथ साथ मैं लेके आई हूँ लस्सी। और दोपहर में तो है ना लस्सी के बगैर काम चलता ही नहीं है।
तो बस यहाँ पे तलन साहब का एक मित्र का जो है फ़ोन आ गया, तो वो फ़ोन में लगे हुए हैं और मैं खाना डाल रही हूँ। तो भाई जिसको खाना है तो भाई आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। आप लोगों को भी बना के खिला देंगे। तो बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी दूर चल के आओगे तो पसीने में वैसे ही हालत ख़राब हो जानी है। तो मेरी रेसिपी देखो और बनाओ, खाओ, कमेंट में मुझे बताओ कि आप लोगों को कैसी लगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और कोई भी आप सब्ज़ी स्टीम करके भी डाल सकते हो या हल्की सी सोटे करके, और तब आप इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हो। कोई भी स्पाइसेस डाल सकते हो, जो भी आपके बच्चे पसंद करते हो वो स्पाइसेस डाल सकते हो। ओरिगेनो वगैरह ये चीज़ें डाल सकते हो। तो जी अभी जा रहे हैं हम मार्केट में, और टाइम मैं दिखाऊं, देखो कितना टाइम हो गया। चलो उठ लो, चलने ऑटो लगा पहले चला के बात करूँगी फिर घरी कुछ बना के खाकर दोबारा जाना पुलिस में। आगे कर लेगी। ये पानी बोतल ले ले। ओके। तो जी अभी हम नहीं, मैं अभी नहीं आई थी, मतलब आए मेरे को 1 घंटा हो गया मार्केट से आगे। और मार्केट में ना अगर चले जाओ, अगर जो चीज़ ना चाहिए ना वो भी आ जाती है। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। और आए मेरे को 1.5 घंटा हो गया है। आके और फ्रेश होके और नींबू पानी बनाया, आते आते 1-2 सब्जी भी ले आई थी। और हस्बैंड के लिए भी एक बंगाली कुर्ता और एक शर्ट सिलनी दे के आई। और मैं क्या लेके आई हूँ वो मैं दिखाती हूँ। और आकर नींबू पानी पी के, और जो कॉटन की चुन्नी लेके आई थी वो धो के सुखाई। हाँ ठीक है। और बेटी के सूट के लिए जो इनर लेके आई थी ना वो धो के सुखाया। तो अभी दिखाती हूँ क्या लेके आई हूँ। एक तो चुन्नी ये लेके आई हूँ, ये मैं धो के गई थी तभी उतार के लेके आई हूँ। एक ये ब्लैक चुन्नी है, इसका मैं इनर लेके आई। और ये प्लेन सूट है ना मेरे पास रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, इसकी मैं ये चुन्नी लेके आई हूँ, ये देखो। और एक मैं लेके आई हूँ ये वाला, तो ये रैंडमली वैसे ही चुन्नी मैं ले आई थी तो इस पर बिल्कुल मैच होगी इस वाले सूट पे। और ये जो सूट है मेरे को वैसे पसंद आ गया था, मैंने कहा गुड्डी के लिए ले लूँगी। तो गुड्डी को ना ये ग्रे कलर ना बहुत पसंद है, तो ये लेके आई मैं। तो वैसे आज मैंने ना ये कपड़े काट कर रख रखे हैं, तो ये भी सिलने थे। बाकी आज सिलने का तो टाइम शायद नहीं लगेगा, तो ये लेके आई हूँ। और ये मैंने धोकर हर बार सुखा दी थी, और अब ये सूख गई हैं, बेटी को दिखा रही थी तो ये मैं तय करके रख दी है। तो ये ऐसे करके है, ये सारी चीज़ें मैं लेके आई। ये देखो, ये इस सूट पे बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। तो और एक जो कमीज़ है, हाँ अभी रुक जाओ, अभी तो दिखाती हूँ मैं। ये पूरा सूट लेके आई हूँ। और बेसिकली ये जो चुन्नी है ना ये इसके ऊपर लेके आई मैं, ये देखो ऐसे। और ये जो है रेड कलर की है ना सलवार का कपड़ा, मेरे पास 2-3 पड़े हुए हैं। 3 एक सिली हुई रखी है और 2 कपड़े रखे हुए हैं, तो इसलिए मैं ये ले आई। ये ब्लैक और रेड कलर की दोनों की चलेंगी। तो ऐसे करके मैं ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ। तो अभी मैं उसको गुड्डी को ही दिखा रही थी, तो मैंने कहा ये लेके आई हूँ ऐसे। तो तू आए तब तक ये ऐसे ही रखे रहेंगे, और तू बता देना तेरे को जो भी चाहिए वो फिर मैं तेरा सिल दूँगी, और बाकी उसके बाद मैं अपना सिल लूँगी। तो उसी को दिखा रही थी मैं ये सारी चीज़ें। और ये जो कॉटन की चुन्नी है ना ये बहुत प्यारा कपड़ा है इनका, बहुत सुंदर चुन्नी है ये। और अगर इसमें से अगर उसने सिलवा लिया तो मैं उसका एक कमीज़ सिल दूँगी, और अगर नहीं सिलवाया तो मैं ऐसे करूँगी पूरे सूट का जो है कपड़ा है 5 मीटर, तो इसमें से ना पाइपिंग लगा दूँगी इस पूरी चुन्नी पे, तो बहुत सुंदर बन के तैयार हो जाएगी। और इस चुन्नी पे लगा दूँगी इसकी पाइपिंग। बेसिकली क्या था कि पहले मैं ये सोची थी, मैंने कहा ये वाली जो लेस है ना वो मैं इसमें लगा दूँगी, तो लेकिन शायद अब मैं नहीं लगाऊँगी, क्योंकि अगर ये लगा दूँगी तो चुन्नी में मैच नहीं हो रही। तो ऐसे करके है, तो कोई ना, सब में क्या ज़रूरी है ये लगाने। तो ये करके ऐसे करके लेकर आई हूँ मैं। तो अभी तलन साहब है ना उठ गए हैं, 1 घंटा सो लिए, और मैंने ये काम किया है। तो अभी मैं बनाऊँगी चाय, और छोटी 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 भूख लगी हुई है, तो चाय के साथ देखते हैं शायद पॉपकॉर्न बना लूँगी, या फिर दाल मखाने फ्राई कर लेती हूँ।
तो ये है। और आज देखती हूँ मशीन का भी काम, क्योंकि शाम को रोटी हमने खानी नहीं होती है तो खाना बनेगा नहीं। तो अभी ये है। तो गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम पानी लेके गए थे, बड़ी वाली बोतल, तो वो ख़त्म हो गई थी, तो फिर आके 4 गिलास पानी पिया है। तो ये है। तो अभी इसको समेट देती हूँ और चाय बना लेती हूँ। तो अभी जो टाइम है ना, वो 9:30 हो गई है। और खाने में आज हमने फ्रूट नहीं खाई, दाल बना ली थी। तो दाल में छोटा छोटा कच्चा प्याज काट के और वो खा लिया। और ये देखो, ये मैंने सील ली है सलवार। तो आज एक ये सलवार तो होगी है पूरी। तो किसी की कॉल आ गई थी बीच में, उन्होंने काट ही दी। तो ये सलवार होगी है और कल इसका सिल दूंगी मैं कमीज़। तो ऐसे ही धीरे धीरे है ना, मतलब एक दिन कमीज़ सिल दिया, एक दिन सलवार सिल दी, या ज़्यादा टाइम होगा तो दोनों भी बन जाएंगे। तो ये होगी है। और इसके ऊपर बंदेज का ही इसी कलर का नहीं, डबल कलर का कमीज़ है। और चुन्नी प्लेन है, सेल्फ थोड़ा सा डिज़ाइन है उसमें। ये कौन सा कलर बोलेंगे, बैंगनी कलर बोलेंगे, वाइन कलर तो नहीं बोलेंगे इसको शायद, ये पता नहीं, वाइन कलर बोलेंगे। तो ये हो गया है। और अभी बस नहा के और फिर सो जाना है। तो अभी तलन साहब वहाँ से बोल रहे हैं क्या बोल रहे हो? और जो इनर का कपड़ा लेके आई थी वो मैंने धो दिया था। और तलन साहब ने देखो कितनी बढ़िया वाली प्रेस मार दी है। अब जब इसकी कटिंग करूँगी ना तो मुझे प्रेस मारने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हो गया है। और ऐसे ऐसे काम है ना तलन साहब करते रहते पाइप हैं लगा रहा हूँ मैं। कूलर में। तो ये हो गया है। तो फिर चलिए, फिर इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक और नए दिन में एक और नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है और गर्मी से बचे रहना है। खूब सारा पानी पीना है, लस्सी पीनी है और जूसी फ्रूट खानी है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एक और नए कंटेंट को लेके होंगी आप लोगों के सामने रूबरू। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।